उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त फटकार लगी है, वो भी हेट क्राइम को लेकर। मामला तकरीबन 1.25 साल पुराना है। काजिम अहमद शेरवानी को उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक गाड़ी के अंदर किडनैप किया गया और उनको तरह तरह की गालियां दी गई, पीटा गया, दाढ़ी नोची गई और सिर्फ इसलिए उनको गाड़ी पर उठाया गया, किडनैप किया गया कि वो मुसलमान थे। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए नहीं की गई। जिसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जबरदस्त धुनाई की है, खिंचाई की है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और यह कहा है कि हेट क्राइम को लेकर आपको जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बावजूद आपके जरिए एफआईआर नहीं की गई और उसके साथ ही 2 हफ्ते का वक्त देकर के इसमें जवाब मांगा गया है और यह भी कहा है क्यों ना उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इसमें ढिलाई बरती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन इस पूरे मामले में आगे बढ़ूं, आगे बात करूं उससे पहले एक में छोटा सा चंक पुराना वीडियो है जो हमने इंटरव्यू किया था काजिम अहमद शेरवानी साहब का, और उस वक्त इन्होंने जो कहा था थोड़ा सा एक चंक आपको सुनवाना चाहूँगा। और हमें जब वो अपना ख्याल आता है, जब वो मार का, तो हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, बहुत बुरी तरह हमें मारा। ड्राइवर ने कहा इसके गले में फंदा डालो उसका अंगोछे का, तो वो उसने अंगोछा डाला मेरे गले में, मैं बेदम हो गया और इससे पेचकस से उसकी आंखें फोड़ा। उसने फिर मेरे वार करा तो ये वार जो है कि नाक पे जो लगा ये पेचकस लगा। ये कुर्ता पजामा जो मैं टोपी लगाए हुए था, दाढ़ी थी चेहरे पे, यही वजह थी मेरे पिटने की। दाढ़ी पकड़ के मुझे मारा, गालियाँ बकी और मेरा पजामा उतार के उन्होंने फिर मुझे देखा, मेरा पजामा उतरवाया उन्होंने, उतारा खुद, उतार के मुझे नंगा करा, नंगा करके देखा, उसके बाद में बहुत बुरी तरह मारा। आपके खून निकल रहा था तो क्या उन्होंने कोई पट्टी वगैरह कराने की बात कही या पानी पिलाया कुछ? नहीं नहीं, ना पानी पिलाया ना पट्टी कराई, कुछ भी नहीं। और ना ये कहा कि मामला लिखवा दो या कुछ पूछा हो गाड़ी के बारे में? या बिल्कुल नहीं, कुछ गाड़ी के मामले में भी नहीं उन्होंने कुछ पूछा। बस उन्होंने वो डायरी में जो नोट करा था उसमें कॉपी में वही कह दिया हम कि अब तुम जाओ, हम इंक्वायरी जो भी होगी वो करेंगे। तो देखा आपने इस पूरे मामले को, जिस तरह से उन्होंने बयान किया, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया बदमाशों के ज़रिए और उनको छोड़ करके फेंक करके चले गए। जब वो एक शादी में अपनी रिश्तेदारी में शामिल होने के लिए अकेले जा रहे थे, गाड़ी से लिफ्ट ली और उसके बाद उनके साथ क्या किया गया, बाकायदा एफआईआर दी गई वहाँ पर जो संबंधित थाना है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की, बड़ी बड़ी हेडिंग्स बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद देखने में ये आता है कि जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जरिए की जा रही हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नज़र आ रहा है, या फिर और किसी कोर्ट की बात कर लीजिए, और ऐसा लगता है कि अगली सुनवाई में इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन फिर कोई ना कोई बहाना निकाल करके देखने में आता है कि वही सुप्रीम कोर्ट, वही जज साहिबान जो पिछले डेट में काफ़ी सख्त थे, अगली डेट में वो नरम नज़र आ रहे हैं। दर्जनों मामले हैं इस तरह के, ख़ासतौर से लिंचिंग को लेकर, हेट स्पीच को लेकर, हेट क्राइम को लेकर बार बार फैसले आते हैं, बार बार टिप्पणियां आती हैं। लेकिन जिस तरह से टिप्पणियां आती हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह से उसमें आगे सज़ा का प्रावधान या फिर उन ऑफिसर्स को की अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात या उनको सज़ा देने की बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने नहीं आती, जिनकी लापरवाही या जानबूझ करके जिनके जरिए इस तरह के मामलों में टाल मटोल किया जाता है। और यही वजह है कि इस तरह के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि संबंधित पुलिस अधिकारी, ऑफिसर्स इस तरह के मामलात में ढिलाई बदलते हैं। खासतौर से उन जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर हिंदुत्व के जो अलंबरदार हैं,
जो हिंदूवादी संगठनों के जो कर्ता धर्ता हैं, उनका जो कैडर है, उनके ज़रिए इस तरह से हेट क्राइम किया जाता है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना होने की वजह से उनके हौसले बुलंद होते हैं, एक वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद दूसरी वारदात करने निकल चलते हैं। अभी 2-3 दिन पुराना मामला है खंडवा का, मध्य प्रदेश का, किस तरह से इमाम को जो है पीटा गया, चाकू मारा गया, उसके साथ ही नमाजी के साथ भी उसी तरह की हरकत की गई और दोनों ही केसेस में कुछ आरोपी एक ही हैं। यानी अगर पहले ही केस में कार्रवाई कर ली गई होती मध्य प्रदेश पुलिस के ज़रिए तो शायद आगे ये मामला नहीं बढ़ता। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में नज़र आती है कि साहब ये गलत हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गलत किया है, 1.5 साल से ज़्यादा होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई है, तो उसमें आला अधिकारियों तक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि न सिर्फ लोकल पुलिस बल्कि उन्होंने नोएडा के जो कमिश्नर हैं उन तक से गुहार लगाई, लेकिन सब जगह से नाकामी हाथ लगी। जाहिर सी बात है, जिनके साथ ये घटना घटी है उनके घर वाले, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और उन्होंने ये सोचा कि इस मामले में अंजाम तक पहुंचाना है। बड़ी हिम्मत की उन्होंने, क्योंकि अक्सर लिंचिंग के केसेस में ये सामने आता है कि जिनकी लिंचिंग की गई है गरीब गुरबा हैं, पैसा नहीं है अदालती कार्रवाई के लिए, पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। थोड़े दिनों तक जो कौम के जिम्मेदारान हैं वो नज़र आते हैं साथ खड़े हुए, लेकिन उसके बाद हाथ खींचते हुए नज़र आते हैं जब उनके बाद भी लोगों के फ़ोन आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हम बड़े बड़े केसेस में भी देखने में आ रहा है। छोटे केस तो आप छोड़ दीजिए, 2 साल बीत जाने के बावजूद बड़ी बड़ी तंजीमें जिन केसेस को लड़ रही हैं उसमें हाई कोर्ट तक में ज़मानत नहीं लगाई गई है। इस तरह के दर्जनों केस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग परेशान हो जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ख़ासतौर से वो तंजीमें जिनके बारे में कहा जाता है कि लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ इसलिए चंदा उनके पास आ रहा है कि वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन उनके केसेस के पर भी अगर बात की जाए तो पूरी तरह से कलई खुल जाती है कि किस तरह से सिर्फ ये एक चंदा इकट्ठा करने का धंधा इन तंजीमों का बन गया है। तो इस मामले की मैं बात कर रहा था, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मेरी भी मुलाकात हुई है कई बार उनसे, और उन्होंने पूरी तरह से इस मामले को लड़ने की ठानी ताकि इस तरह की हरकत किसी और मुसलमान के साथ ना की जा सके। और नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस तरह की टिप्पणियां आई हैं, लेकिन लड़ाई अभी बड़ी है, आगे देखने वाली बात होगी क्या इस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर आप बात करते हैं हेट स्पीच की, तो आपने देखा आजम खां किस तरह से हेट स्पीच का शिकार बने। उनकी सदस्यता लोकसभा की चली गई और विधानसभा की सदस्य भी जो है सदस्यता भी उनकी हेट स्पीच की वजह से चली गई। एक दिन में इलेक्शन कमीशन ने उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया कोर्ट के फैसला आने के बाद। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ इस तरह का एक्शन और दूसरी तरफ दर्जनों मिसालें आपने देखा। उत्तराखंड में क्या हुआ, हरिद्वार में जो हेट स्पीच बाकायदा मन से दी गई कुछ लोगों के ज़रिए, जिसमें नरसिंहानंद सरस्वती के अलावा वसीम रिजवी भी शामिल था, किस तरह की कार्रवाई की गई। शुरू में देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट सख्त नज़र आ रहा है, नोटिस किया गया है, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसी तरह से दिल्ली के कई मामले हैं। सुरेश चौहान के का मामला दिसंबर 2021 का, 1.25 साल बीत जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सख्त है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस जब वक्त मांग रही है तो 4-4 हफ्ते का और 6-6 हफ्ते का वक्त दिल्ली पुलिस को दिया जा रहा है कि आप मामले को लॉन्गर ऑन करें। साफ डायरेक्शन क्यों नहीं दिया जाता? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस तरह के मामलों में खड़े होते हैं और सवालात जो है वो अपनी जगह बने हुए हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।